दोस्तों 6 चरण के चुनाव तो हो गए और साथ ही कश्मीर के 5 चरणों के चुनाव भी संपन्न हुए। हालांकि ये वोटिंग तो पिछली बारी समाप्त हो जानी थी, लेकिन एक चरण ऐसा था जहां पर अनंतनाग रजौरी की सीट का वोटिंग पोस्टपोन हो गया था और उसको फिर ये क्या कहते हैं कि 25 मई को कर दिया गया था, तो अब वो समाप्त हो गया है। 5 सीट पे 5 चरणों में चुनाव होता है। 3 घाटी की सीटें थीं, 2 जम्मू रीजन की सीटें थीं और एक लद्दाख की अलग से 6ठी सीट। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं। मोदी जी ने जीतने के लिए जो घाटी की 3 सीटें थी उसमें एक सीट तोड़ दी, आधी जम्मू में कर दी, आधी घाटी में कर दी। वहां पर दरअसल ये सोच के कि ये आधी इधर आएगी तो वोट देंगे तो हम घाटी वाली भी एक सीट जीत जाएंगे, क्योंकि घाटी में तो 99% मुस्लिम्स हैं, तो वोट देने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बार बड़ा उल्टा हो गया। इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को खड़ा कर दिया था डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नाम से, और जब उनको पता लगा अनंतनाग साइड में गए कि लोगों ने तो उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया है, धोखेबाज कहना शुरू कर दिया, तो वो भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए, नॉमिनेशन वापस ले लिया कि मुझे तो कश्मीर का गद्दार कहा जा रहा है। और फिर जब ये भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया कि वो कश्मीर जहां 10-12% वोटिंग होती थी, इस बार कश्मीरी तैयार हैं भारी मात्रा के अंदर कि हम तो इस बार वोटिंग नहीं करेंगे, जनमत संग्रह करेंगे। जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह का मतलब होता है कि रेफरेंडम, कि इस बार हम 370 और हमारा जो राज्य छीना गया दर्जा उसके खिलाफ हम वोट करेंगे और ये एक रेफरेंडम होगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को पता लगा कि यहाँ तो रेफरेंडम होने जा रहा है 370 के खिलाफ, एक तरह से मास वोटिंग होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी मैदान छोड़ के भाग गई कि चुनाव ही नहीं लड़ना, कि रेफरेंडम हो जाएगा तो हमारे ऊपर बुरा इफेक्ट हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। डिड नॉट कॉन्टेस्ट 3 सीट्स। बीजेपी डिड नॉट कॉन्टेस्ट 3 सीट्स। हालांकि 1996 से वो घाटी में कॉन्टेस्ट तो करते थे, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो जाया करती थी। लेकिन इस बार रेफरेंडम के डर से भाग गए। उसी 370 को जहां पर बाहर एनकैश करते थे कि वहां पर देखो कितना अमन है, चैन है, शांति है, वहां चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इनके कैंडिडेट वहां पर गद्दारों की तरह देखे जाते हैं। पहले जो प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते थे उनको सब कश्मीर के अंदर गद्दार कह रहे थे, कश्मीर का गद्दार कह रहे थे, तो पता है कि उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। अल्टीमेटली वहाँ पर जो 50% से अधिक वोट हुआ, अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, बारामूला के अंदर, श्रीनगर में, ये इस बात का सबूत था कि कश्मीरियों ने एक जनमत संग्रह किया, एक रेफरेंडम किया और ये बताया मोदी को कि तुम जो कह रहे हो ना और जो तुम लोगों को बता रहे हो वो फ्रॉड है, वो कुछ नहीं है। हम वोट दे के आपको बता रहे हैं कि तुमने हमारा 370 छीन के हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है। दरअसल पहली बार कश्मीर घाटी ने इतना अधिक मतदान किया और इसको एक जनमत संग्रह में बदला। अच्छा लगा, कम से कम लोगों को अपनी राय देने की आज़ादी होनी चाहिए, और मोदी यही नहीं देना चाहते। और तो और उनकी असेंबली भी छीन लेना चाहते हैं, उनसे राज्य का दर्जा भी छीन लेना चाहते हैं, सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, इनका राज्य का दर्जा भी मिलेगा, चुनाव भी होंगे, विधानसभा भी बनेगी, और हो सकता है कि लद्दाख के अंदर भी उनकी विधानसभा उनको वापस मिल जाए। यही होना है और यही ज़रूरी है। शुक्रिया आपका।